मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र नेटवर्क एन को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जिस संवाद की आवश्यकता है और उसके लिए न्यूज नेटवर्क ने एक प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध कराया है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और आज मैं देख रहा हूं इस मंच पर सर्वधर्म के संत, आप देखिए उस छोर से लेकर के इस छोर तक सभी धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अरे भला धर्म तो शाश्वत है, धर्म त्रैकालिक है। धर्म जो है उसको अशाश्वत कोई कह नहीं सकता। और धर्म क्या है? धर्म है क्षमा, धर्म है करुणा, धर्म है अहिंसा, धर्म है सद्भावना, धर्म है प्यार, धर्म है आपसी सौहार्द। और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बांट सकती। अभी हमारे सामने सिख धर्म के प्रवक्ता भाई परमजीत सिंह चंडोक जी हमारे बलिदान दिवस की चर्चा कर रहे थे। और मैं आपको नजीर बताऊं, जब साहिबजादों के दाह संस्कार का अवसर आया और उस विधर्मी ने ऐसी कठोर शर्त की, तो अपने भाई के उन बच्चों के दाह संस्कार के लिए एक जैनी टोडरमल जैन खड़ा हुआ और सोने की मोहरें बिछा दी। ये हमारा आपस का रिश्ता है। इसलिए मैं ये कहूंगा, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत, इसका स्थान कोई हो ही नहीं सकता। किंतु साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहूंगा, जैसे जब कभी सनातन के ऊपर भी संकट की बात आई तो हम सब साथ खड़े होते हैं। जब कभी हिंदू धर्म पे संकट की बात आए उस तरह भी साथ खड़े होते हैं। उसी तरह आपसे भी कहना चाहता हूं, संकट चाहे सिख धर्म पे आओ, चाहे बहाई धर्म पे आओ, चाहे ब्रह्म कुमारी परिवार पे आओ, चाहे जैन धर्म पे आओ, उस समय भी सबको साथ खड़े होने की जरूरत मिलती है। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलता है। रिश्ता जो है दोनों हाथ से ताली बजती है तब निभता है। और इसलिए न्यूज नेटवर्क को इस संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए ये आह्वान करते हुए कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें जी, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। अभी हमारे पिछले दिनों आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के जो वक्तव्य आए, इतने सारभूत वक्तव्य है हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारी देश की मजबूती के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब से दायित्व संभाला है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की आवाज सुनती है। कल ही मोहन भागवत जी का, आदरणीय मोहन भागवत जी का, आरएसएस के चीफ का वक्तव्य आया। ये सारी बातें जोड़ने वाली है और कहीं भी कोई तोड़ने की बात हो, क्योंकि इस समय हमारा देश जिस तरह से तेजी से विकास कर रहा है, मैं दुनिया भर में जाता हूं, पूज्य स्वामी जी वर्षों से अलग जगाए हुए हैं और जिस तरह से भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में फहराते हैं, मैं आपसे कहता हूं आज भारत की आवाज सुनी जाने लगी है। ऐसे के अंदर हमें सावधान होने की जरूरत है। बाहर की ताकतें भी है, अंदर की ताकतें भी है। जिन बातों से हमारी एकता प्रभावित होती है, हमारा देश प्रभावित होता है, उन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए और हमें एकजुट होकर के हमारा देश कैसे दिव्य बने, हमारा देश कैसे भव्य बने, उसके लिए समय आने पर अपनी आहुति देने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। अभी कुंभ की बात हुई, हम सभी कुंभ में स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। वो पवित्र माहौल है और उससे पूरे न्यूज नेटवर्क ने हमें जोड़ दिया है। एक अगले कुंभ की बात इन्होंने कही जो 2025 में आना है, किंतु इस बीच में एक छोटे भाई का भी एक प्रसंग आ रहा है। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में बनकर के तैयार हो गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा वो सप्त मंजिली भवन, जिसका उद्घाटन 2 मार्च को होना है। और मैंने कुंभ के बाद की तारीख इसलिए रखी कि आप उसके छोटे भाई के कार्यक्रम में
वहां पर साथ खड़े हो सके। आप सबको हार्दिक आमंत्रण, बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोकेश बहुत मुनि जी, आभार, धन्यवाद। इसीलिए तो ओम अरहम।